निखिलेश्वराय नमः। ॐ निखिलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं प्रदान करते हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम। मेरे प्रिय आत्मीय शिष्यों, मैं सद्गुरु स्वरूप में आप सब शिष्यों के समक्ष तुम सबको चैतन्य चेतना से आप्लावित करने के लिए तुम्हारे ही बीच से तुम में ही प्रकट होता रहा, तुम में ही चैतन्य होता रहा। तुम्हारी चाहत, तुम्हारी इच्छा के अनुरूप, आकांक्षा के अनुरूप तुम में ही समाहित, जैसी तुम्हारी भावना वैसे तुम्हारा प्रभु फल देता रहा है। जैसी तुम्हारी भावना प्रभु को वैसा ही तुम्हारे अनुकूल अपना स्वरूप लेना पड़ता है। तुमने समय विशेष में जो भी इच्छा आकांक्षा की होगी पूरी भी हुई होगी, लेकिन तृप्ति नहीं मिली, संतोष नहीं मिला। ऐसा नहीं कि तुमने चाहा और हुआ नहीं, कभी आंखें बंद नहीं किए, कभी अपने अंदर झांके नहीं। मिलने को तो कब से मिला है, कभी देखा नहीं। और मिलने की चाह और पाने की चाह मुझी में समाहित, मुझसे, मेरे प्रभु से मुझे ही दूर करता गया। और पाने की चाह और पाने की आकांक्षा मुझ में ही समाहित मेरे प्रभु से मुझे ही दूर करता गया। कोई बाधक नहीं है तुम्हारे मेरे बीच में। इस संसार का कोई बंधन बाधक नहीं हो सकता तुम्हारे मेरे बीच में। इस संसार की कोई दीवार मेरे तुम्हारे बीच में दूरी नहीं कर सकती। तुमने दूरी बना रखी है। तुम सब ने मेरे और अपने बीच, अपने और अपने प्रभु के बीच में, मेरे और अपने बीच, अपने और अपने प्रभु के बीच में जो तुम्हारे ही अंदर कितने समय से तुम में ही खेल खेल रहा है,
कोई सदगुरु नहीं मिला, कोई गुरु नहीं मिला जो तुम्हें आंख दे। तुम्हारी चाहत भी किसी सदगुरु की नहीं हुई, तुम्हारी चाहत भी किसी गुरु की नहीं हुई। जिसके पास तुम जाओ सिर्फ आंख के लिए जाओ, सिर्फ दृष्टि के लिए जाओ, सिर्फ एक ज्योति जो तुम्हारे अंदर, एक ज्योति जो तुम्हारे अंदर जल रही है, जिससे तुम क्रियान्वित हो, जिससे तुम संचालित हो, जिससे तुम श्वासें ले रहे हो। तुमने कभी भी उसके प्रति कोई इच्छा नहीं रखी, कभी भी तुमने एक प्यास नहीं रखी, कभी भी जानने की एक जिज्ञासा नहीं रखी कि वो जो जन्म जन्म से तुम्हारा साथी है, तुमने साथी ढूंढा, संसार में ढूंढना शुरू किया, तुमने साथी ढूंढा, बाहर ढूंढा, तुमने साथी ढूंढा, संबंधों में ढूंढा। इस संसार का कोई भी संबंध तुम्हें तृप्त नहीं कर सका है, कर भी नहीं सकेगा, क्योंकि तुम्हारी भूल बुनियादी है। तुम भूल करते भी जा रहे हो, आज भी तुम भ्रम में हो, आज भी तुम मन तुम्हारा तुम्हें भ्रम में रखा है। कोई साथी मिलेगा, तुम्हारी नैया पार करेगा। तुम खुद पार होने के लिए तुम्हें एक सहारे की जरूरत पड़ी। तुमने सहारा बनाया, फिर किसी को बाप कहा, तुमने सहारा बनाया, किसी को माँ कहा, तुमने सहारा बनाया, किसी को दादा कहा, सहारा बनाया, किसी को मामा कहा, नाना कहा। नाना प्रकार के संबंधों में तुम, ये सहारे सिर्फ इसलिए, किसी को पति और किसी को पत्नी कहा। कैसे चलेगी जिंदगी? बिना सहारे के चलती नहीं जिंदगी। बिना पति के सुख मिल नहीं सकता, बिना बेटे के सुख नहीं मिल सकता, बिना बेटी के सुख नहीं मिल सकता। और सुख खोजने की चाह, सुख खोजने की और चाह तुम्हारे जीवन में तुम्हें वृद्धावस्था की ओर गतिशील कर दिया। तुम कभी बूढ़े नहीं हुए, तुम कभी मरे नहीं। मृत्यु तुम्हारा कुछ कर नहीं सकी, मृत्यु तुम्हारा कुछ कभी कर भी नहीं सकेगी। तुम मृत्यु से भी डरते हो। अज्ञान होगा, अंधकार होगा, संबंधों में ही पूरा जीवन अगर गतिशील होगा तो तुम छोटी छोटी चीजों से घबराओगे, छोटे छोटे दुखों से तुम पीड़ित हो जाओगे, चिंतित हो जाओगे, होते रहोगे। तुम्हारे परेशानियों का कभी कहीं अंत है नहीं, तुम्हारे दुखों का भी कभी कोई अंत होगा नहीं, क्योंकि तुमने अपनी ज्योति जो है, जो तुम्हारे अंदर जल रही है, जिससे तुम हो, जिससे तुम संचालित हो, जिससे तुम क्रियान्वित हो, जिससे तुम अपने संबंधों को भी जीते हो, कभी ध्यान नहीं देते। पति को मानते हो सिर्फ, पत्नी को मानते हो सिर्फ, बेटी को मानते हो सिर्फ, संबंधों में ही सिर्फ जीते रहे और सुख की आकांक्षा लिए रोज पाते हो, सुखी नहीं होते हो। रोज जीते हो, सुखी नहीं होते हो। समस्याएं तुम्हारी ज्यों की त्यों, तुम खुद देख लो। तुम अतृप्त ज्यों की त्यों। जब तुम जन्मे थे तो अतृप्त ही नहीं थे। जैसे 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 बड़े होते गए तुम अतृप्त होते गए। जन्म अच्छा है, जन्म अच्छा है जब तुम शिशु के रूप में जन्म लेते हो, जब तुम कुछ नहीं जानते तब भी तुम्हारा देखभाल होता है। जब तुम कुछ नहीं समझते तब भी प्रभु की एक विशेष प्रक्रिया से तुम्हारा पालन पोषण होता है। तुम सोचते हो कि मैं नहीं सोचूंगा तो मैं जीवन में पूर्णता कैसे प्राप्त करूंगा। तुम सोचते हो कि मैं नहीं सोचूंगा तो मैं जीवन में कैसे पूरा होऊंगा। मैं नहीं सोचूंगा तो मैं कैसे धन कमाऊंगा। मैं नहीं सोचूंगा तो कैसे, क्या कहेंगे लोग, समाज के लोग, पास पड़ोस के लोग, समाज में मेरा नाम कैसे होगा, समाज में मेरे रूप को लोग कैसे जानेंगे। जब तुम्हारा कोई रूप नहीं था
जब तुमने रूप पाया तो तुमने अपने रूप को तुम नहीं पाए। तुमने जब रूप, ये जो रूप है मेरा, ये जो रूप है तुम्हारा, जिसने दिया है, जब तुम चाहे ही नहीं थे तो रूप मिला था। चाहे ही नहीं, नहीं चाहे थे तो रूप मिला, सुंदर रूप मिला। और इतना सुंदर, इतना भव्य, इतना दिव्य, इतना विचार शून्यता का स्वरूप तुम्हें, तुम जन्म लेते हो। कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई धारणा नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई ज्ञान नहीं। शिशुवत, भोला सा बच्चा सा। उस भोले शिशु से बुद्ध भी ईर्ष्या करते हैं, उस भोले शिशु से महावीर भी ईर्ष्या करते हैं, उस भोले शिशु से जीसस भी ईर्ष्या करते हैं कि काश, जीसस कहते हैं काश मैं भोला शिशु बनता, काश मैं। और जब तक तुम भोले शिशु बनोगे नहीं, उन्होंने अपने साधकों को, शिष्यों को, अनुयायियों को भी यही बात कही कि जब तक तुम वहीं से, जहां से आए हो, अपने मूल स्वरूप में तुम प्रतिष्ठित नहीं होगे, भोले शिशु नहीं बनोगे, विचार शून्य नहीं होगे, तब तक तुम पुष्पित, पल्लवित, सुगंधित, सुहासित, निखिल सुहास से आप्लावित नहीं हो सकोगे। भोले शिशु बनना है। जीसस कहते हैं तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा, दुखों को मिटाना, चिंता मिटानी, परेशानी मिटानी, जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा लेना है। तो तुम जहां से आए हो वहीं चले जाओ, तुम जहां से आए हो उसी में जाओ, तुम जहां से हो उसी में हो, तुम जो हो वही हो जाओ। जब तुम जो हो वही होगे तो ब्रह्मानंदम परम सुखदम, सुखी नहीं परम सुखी होगे। इसी बात में ये जितने भी घोष हैं, पूज्य गुरुदेव की जय, पूज्य गुरुदेव की जय मतलब जड़ चेतन की जय, वो जो एक एक कण में है उसकी जय, जर्रे जर्रे में समाया उसकी जय, रोम रोम में समाया उसकी जय। तुम भी जर्रे जर्रे से हो, तुम जर्रे जर्रे में हो, तुम भी एक कण हो। एक कण ऐसे जो पूर्णता का कण है, उसका एक एक कण पूर्ण है, एक एक कण वही है। अगर एक एक कण उसी से है तो तुमने सोचा उसी से होगा तो वही होगा, तुम भूल गए, ये भूल गए कि तुम उसी से हो, तो ये भी भूल गए कि तुम वही हो। यूं तो कोई गुरु जिंदगी में मिलता है किसी क्षण विशेष में, तो तुम्हें तुम्हारी याद दिलाता है। तुम भूले हो इसलिए दुखी हो, अगर दुखी हो तो तुम भूले हो इसलिए चिंतित होते हो, अगर तुम चिंतित हो तो। किसी गुरु का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि वे तुम्हें तुम्हारी याद दिलाए। नहीं याद रखोगे फिर आएगा, तुम्हारी जिंदगी में कोई रूप बदल कर आएगा। कभी राम के रूप में आया तो रूप बदल के आया। वो जो प्रभु है वो राम नहीं है, वो जो प्रभु है, वो जो प्रभु है, वो जो प्रभु है वो राम नहीं है, राम प्रभु है। वो जो प्रभु है वो राम नहीं, लेकिन जब वो राम में चैतन्य हुआ, जब राम को अपनी याद आई, जब राम को अपनी याद आई तो राम राम बने। जब राम को ये याद आई कि उसी से तो हूं, वही तो हूं, उसके सिवा तो कुछ हो ही नहीं सकता, उसके सिवा, इतना तुम गहन डूबो इसमें कि तुम वही हो जाओ, वही तो हूं, उसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता।
तुम छोटे छोटे दुखों से मुक्ति पाने का उपाय ना खोजो। मैं तुम्हें तुम्हारा गुरु हूं, उन्मुक्त गुरु, निश्चल निर्द्वंद गुरु, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, जो ब्रह्म आनंद को प्रदाता, जो तुम्हें प्रदान करने वाला है वो गुरु, जो तुम्हें चैतन्य कर देने वाला हो वो गुरु। गुरु मतलब जागृत करता हो, गुरु मतलब चैतन्य करता हो, गुरु मतलब तुम्हें अपनी सुगंध से, अपनी ज्योति से तुम्हारी ज्योति को जला देता हो, गुरु होता है। राम प्रभु नहीं, वो स्वरूप प्रभु नहीं, लेकिन चूंकि उस स्वरूप ने ये एहसास किया कि उसके सिवा तो है ही नहीं, उस स्वरूप ने ये एहसास किया तो वही हो गया। उस स्वरूप को ये याद आया कि वही है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं, तो राम राम हो गया। एक समय विशेष में राम की चेतना के रूप में वह ब्रह्म साकार हुआ। वह ब्रह्म जिसका कोई रूप नहीं, आदि नहीं, अंत नहीं, न उसका कभी रूप कभी हुआ, न है न होगा, लेकिन जब जब भी होगा इस धरा पे कोई रूप ब्रह्म जाना जाएगा, राम भगवान कहा जाएगा, राम ईश्वर कहा जाएगा, तो बस बात सिर्फ इतनी होगी कि राम को उसकी याद आई। तुम भी उसकी याद करोगे जिस दिन, तुम्हें भी जब याद आएगी उसकी, जिस दिन, जिस क्षण विशेष में तुम उसकी याद में अपने आंखों से अश्रुपात करोगे, तुम उसकी याद में तुम उसे जियोगे, उसे प्रेम करोगे। जैसे जैसे उसे तुम जियोगे तुम पाओगे। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर 'भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। निखिलम् ओंकार निखिलम् गुरु निखिलम्